नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज में नोटिस और परिवार की सहमति का सच क्या है। क्या नोटिस जाता ही जाता है कोर्ट मैरिज के लिए? क्या परिवार की सहमति जरूरी ही है? बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता हो, लेकिन आधी अधूरी जानकारी मालूम होगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको सब कुछ मालूम चलेगा। तो पहला सवाल यही है कि क्या बिना माता पिता की सहमति के कोर्ट मैरिज हो सकती है? मैं इसके बारे में आपको बताऊं उससे पहले एक डेटा भी देखिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार 2020 से 2023 के बीच में भारत में तकरीबन 120 ऑनर किलिंग हुए हैं, जिसमें इसलिए जान से मार दिया गया क्योंकि लड़के या लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ऐसा क्यों है? जब मां बाप को बिना बताए कपल अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तब तो यह हाल है। अगर वास्तव में उन्होंने बता दिया, मां बाप की सहमति आपने अनिवार्य कर दिया कि मां बाप की सहमति होगी तभी मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जैसा कि यूपी में एक नियम बन गया है। अगर इसको अनिवार्य कर दिया गया तो ये तो रिकॉर्ड कोर्ट तक भी नहीं पहुंचेगा और कब मार दिया जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अभी यह बहुत जरूरी है कि कपल को खुद से निर्णय करने का अधिकार दिया जाए। उनके निर्णय गलत या सही हो सकता है, लेकिन जब तक गलती होगी नहीं तब तक सीखेंगे कैसे? बिना गलती किए हुए सीखा नहीं जा सकता। समाज में एक फ्रीडम होना ही चाहिए। लेकिन आज के डेट में स्थिति यह है कि आपको अगर कोर्ट मैरिज करना है यानी मैरिज करना है और फिर मैरिज को रजिस्टर्ड कराना है तो इसमें पेरेंट्स के सहमति की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बिना पेरेंट्स के सहमति के आप मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। यह अलग बात है कि आप यूपी में नहीं करा सकते। यूपी में कुछ ऐसे नियम हैं कि वहां के मैरिज रजिस्ट्रार खास तौर से ऐसे कपल जो भाग के शादी करते हैं, रनवेज कपल है, उनके लिए तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आपके माँ बाप होंगे नहीं तो मैरिज रजिस्टर्ड होगी नहीं। मतलब ये हो गया कि एक तरीके से इसको रोक दिया गया है कि आप भाग के शादी कर ही नहीं सकते। आप अपने माँ बाप को लाओ फिर आप शादी करो। अब सवाल ये उठता है कि अगर माँ बाप एग्री ही कर जाए तो फिर कोई कोर्ट में आकर के ऐसे क्यों शादी करेगा? फिर तो कोर्ट में भी आएंगे तो बड़े धूमधाम से 2, 4, 10, 50 परिवार को लेकर के आएंगे और फिर शादी करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। तो समझ में नहीं आता कि क्यों इसको मैंडेटरी किया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या माँ बाप की सहमति जरूरी है? तो माँ बाप की सहमति बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइए। अब दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है कि अगर मैं कोर्ट मैरिज करूं तो क्या मेरे घर पर नोटिस जाएगा? और उस नोटिस में जो 30 दिन का नोटिस पीरियड का जो टाइम होता है, क्या वो 100% उसको मेंटेन किया जाएगा? नोटिस पीरियड नोटिस जाएगा ही जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि कंफ्यूज मत होइए। स्पेशल मैरिज एक्ट में जब आप शादी करते हो तभी घर पे नोटिस जाता है। यानी दो धर्म के लोग अगर आपस में शादी करते हैं तो उनके लिए प्रोविजन स्पेशल मैरिज एक्ट ही है और तब उनके घर पे नोटिस भेजा जाता है। 30 दिन का समय होता है, लेकिन उसमें भी जरूरी नहीं होता है कि घर पर नोटिस जाएगा ही। ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता। और मैं आपको एक और बात बताता हूं। एक रिपोर्ट, एक संस्था है दक्ष और CLPR है, इन संस्थाओं ने एक अपनी बात भी कही थी कि 30 दिन का नोटिस अगर आप देते हो तो जो बालिग है ना, उनकी प्राइवेसी का आप उल्लंघन करते हो और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, खासकर अंतर जातीय और अंतर धार्मिक कपल्स के लिए। तो अब सवाल यह है कि क्या परिवार को सूचना भेजी जाती है? तो मैं एंड में बोलूंगा कि सभी जगह नहीं भेजी जाती है, कुछ जगह पे भेजी जाती है। इसके लिए कंसल्टेशन जरूरी है। आपको सही एडवोकेट या लॉ फर्म के माध्यम से जानकारी इकट्ठी करनी जरूरी है ताकि आपको नोटिस भेजने के नाम पर आपके साथ कोई उगाही ना होने लगे। आप सही जानकारी के साथ कीजिए, सब जगह नोटिस नहीं भेजा जाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।